हेलो, गुड मॉर्निंग जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो हेल्थ सेक्रेटरी का आदेश, झारखंड के प्राइवेट हॉस्पिटल में अब 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व, सभी डीसी इसे तुरंत करें लागू। झारखंड के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में अब 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इसका निर्णय लिया है। हेल्थ सेक्रेटरी के सोन ने सोमवार को इस संबंध में सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिया है। हेल्थ सेक्रेटरी ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के कुल बेड का 50% कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के लिए दूरदर्शन पर फिर से शुरू होगी कक्षाएं। राज्य के सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए एक बार फिर से दूरदर्शन पर कक्षा शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में जल्द ही दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ विभाग के पदाधिकारी की बातचीत होगी। प्रतिदिन 3 घंटा कक्षा का संचालन किया जाएगा। कक्षा संचालन 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। पिछले वर्ष भी दूरदर्शन पर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कक्षा का संचालन किया जा रहा था, जिसमें लगभग 10 लाख बच्चे लाभान्वित हुए थे। स्कूल बंद होने के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस वर्ष भी बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस दिन से झारखंड में कबाड़ होंगे 5,45,000 वाहन। कहीं आपकी कार बाइक तो नहीं। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने व पर्यावरण सुरक्षित रखने के साथ वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई स्क्रैप नीति लागू करने वाली है। अब यह तकरीबन तय हो चुका है कि केंद्र, राज्य सरकार व नगर निगम के 15 साल पुराने वाहनों, कार, जीप, ट्रक, रोडवेज बस आदि को कबाड़े बेचा जाएगा। ऐसे पुराने वाहनों का 1 अप्रैल 2022 से देश में कहीं भी पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। 15 साल से पुराने निजी वाहनों के लिए भी कड़ा प्रावधान किया जाएगा। स्क्रैप नीति को झारखंड में यदि लागू किया जाता है तो करीब 5,45,000 वाहन रिटायर हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में फिर लॉकडाउन। 14 अप्रैल को राज्यपाल संग बैठक करेंगे पीएम मोदी। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की अब तक के सर्वाधिक 1,68,912 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की अब कुल संख्या बढ़कर 1,35,27,717 हो गई है। इसके बाद लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को राज्यपाल संग बैठक करेंगे और लॉकडाउन लगाने पर विचार करेंगे। यह बैठक बुधवार को शाम 6:30 बजे होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को 8 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की थी। बैठक में देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने झारखंड सरकार के कामकाज पर लगाई ब्रेक। 125 कर्मचारी संक्रमित, सचिवालय में पसरा सन्नाटा। झारखंड में कोरोना विस्फोट के बाद रांची स्थित सचिवालय में सन्नाटा पसरने लगा है। जानकारी के अनुसार झारखंड मंत्रालय में कोरोना संक्रमितों की संख्या 125 के पार चली गई है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद रोस्टर की मांग तेज होने लगी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने झारखंड सरकार की कामकाज की रफ्तार धीमी कर दी है। विभागीय फाइलों पर कोरोना संक्रमण का डर दिखने लगा है। यही वजह है कि सचिवालय के मुख्य द्वार से विभागीय कार्यालय तक कोरोना का खौफ साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आदेश, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं, होम गार्ड करेंगे सरकार की सुरक्षा। अब राज्य सरकार के सभी विभागों में निजी सुरक्षा गार्ड नहीं होंगे। इनके स्थान पर गृह रक्षकों को लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सुरक्षा कार्य के लिए निजी सुरक्षा गार्ड को नहीं लगाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य के गृह रक्षकों ने पिछले दिनों जोरदार आंदोलन किया था। उनका आरोप था कि उनसे काम नहीं लिया जाता है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। उनकी मांगों पर सरकार ने विचार का आश्वासन दिया था। उन्हीं मांगों में एक मांग यह भी थी जिससे संबंधित आदेश जारी किया गया है, ताकि कोई भी गृह रक्षक बेकार ना रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रियंका का पत्र, रद्द करे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि परीक्षा केंद्रों पर भीड़ भाड़ होने से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव होगा। इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका नाला आसनसोल मेन रोड पर हादसा, 12 श्रमिकों से भरी मिनी बस को ट्रक ने मारी टक्कर,
3 की मौत, 9 जख्मी। नाला थाना क्षेत्र स्थित दुमका नाला आसनसोल मुख्य सड़क के पंजुनिया में सोमवार को 12 श्रमिकों से भरी मिनी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग जख्मी हो गए हैं। दुर्घटना के बाद लोगों ने मुआवजे और स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया। इस दौरान सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि पुलिस द्वारा समझाने व स्पीड ब्रेकर बनाने के बाद करीब 2 घंटे के बाद सड़क को जाम से हटाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,68,912 नए केस, 904 लोगों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना की हालत दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में रिकॉर्ड एक दिन में 1,68,912 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 904 लोगों की जान चली गई है। यह अब तक एक दिन में संक्रमितों और मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 75,086 डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा है 1,35,27,717 पर पहुंच गया है। वही 12,01,009 एक्टिव केस बचे हैं, यानी इतने मरीजों का इलाज चल रहा है। टीकाकरण का दौर जारी है। देश में अब तक 10,45,28,565 लोगों को टीका लग चुका है। कुल मिलाकर देश में 16 राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बेकाबू होती स्थिति। रांची जिला प्रशासन ने शहर के रिटायर्ड डॉक्टरों से की अपील, कोरोना से लड़ने में करें हमारी मदद। रांची में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बाद हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। संक्रमण की जद में डॉक्टर और हेल्थ वर्कर भी आ रहे हैं। नतीजा जिला प्रशासन के सामने डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स की किल्लत हो गई है। अब जिला प्रशासन शहर के सेवानिवृत्त और प्राइवेट प्रैक्टिस नर्स डॉक्टरों से मदद की गुहार लगा रहा है। सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से अपील जारी की गई है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से सेवा दे रहे प्राइवेट नर्स और सेवानिवृत्त चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों से सुरक्षा सेवा के लिए आगे आने की अपील की है। इसके लिए जिला प्रशासन ने मोबाइल नंबर जारी किया है। 9693292889 पर संपर्क कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डरावना हुआ कोरोना। झारखंड में 21 अप्रैल तक कोरोना के एक्टिव केस 24,000 के पार होंगे, बेड भी कम पड़ेंगे। राज्य में कोरोना की हालत और बिगड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग के आकलन के मुताबिक अगले एक सप्ताह में राज्य में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। तब पूरे राज्य में कोरोना मरीजों के लिए बेड मिलना और मुश्किल होगा, खासकर रांची में। कारण है कि राज्य में कुल एक्टिव मरीजों में से आधे मरीज सिर्फ रांची से है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमण के वर्तमान दर के आधार पर राज्य में 21 अप्रैल तक एक्टिव मरीजों की संख्या 24,000 के पार हो जाएगी। राजधानी में सबसे ज्यादा करीब 11,779 एक्टिव केस मरीज होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 45 व उससे ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों ने नहीं ली है वैक्सीन तो जल्द करें, वरना रुक सकता है वेतन। पलामू में कार्यरत वैसे पुलिसकर्मी जिनकी उम्र 45 प्लस है, यदि उन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लिया है तो मुश्किल पड़ सकती है। हो सकती है कि इस वजह से उनका वेतन भी रुक जाए। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पलामू के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने वैक्सीन लेने वाले पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है। थानेवार इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और एसपी द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद वैसे पुलिसकर्मी भी गंभीर हो गए हैं, जो अभी तक यह मानकर चल रहे थे कि अभी नहीं, बाद में टीका ले लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए बड़ी खबर। रविवार को 14 घंटे के लिए काम नहीं करेगा आरटीजीएस। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बताया है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस सुविधा 18 अप्रैल यानी रविवार को कम से कम 14 घंटे तक काम नहीं करेगा। आरटीजीएस के तकनीकी सुधार एवं बेहतर ट्रांजैक्शन के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसे में ग्राहक अपने जरूरी काम पहले से निपटा ले। इस सिलसिले में आरबीआई की ओर से लिखित अधिसूचना जारी की गई है। आरबीआई ने कहा है कि सदस्य बैंक अपने ग्राहकों को भुगतान संचालन की योजना के लिए सूचित कर सकते हैं और आरटीजीएस सदस्य सिस्टम प्रसारण के माध्यम से इवेंट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड लहर, 2 घंटे से कम समय वाली फ्लाइट में भोजन नहीं, 15 अप्रैल से लागू, जाने पूरा मामला। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच नगर विमान मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। नगर विमान मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के बीच उन एयरलाइंसों को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी जिनकी यात्रा मात्र अवधि 2 घंटे से कम है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह प्रतिबंध बृहस्पतिवार से प्रभावी होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में 20 कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। व्हाट्सएप से मामा भांजा बेच रहे थे इंसास राइफल की गोली, पुलिस ने दबोचा। आम लोगों के लिए प्रतिबंधित हथियार की गोली के साथ पलामू पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश आपस में मामा भांजा हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप के जरिए गोली को बेचा जा रहा था। हालांकि वो कामयाब होते इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है। सोमवार को यह जानकारी शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण महता ने दी है। तो मधुपुर में झामुमो की होगी जीत की हैट्रिक। बसंत, पूरे राज्य में जनता का पूर्ण समर्थन झामुमो के साथ है। यही कारण है कि 2 उपचुनाव में इसकी जीत हुई है। मधुपुर में भी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उम्मीद है कि यह उपचुनाव भी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी। ये बातें दुमका के विधायक सह सीएम के अनुज बसंत सोरेन ने कही है। वे सोमवार को रांची से मधुपुर उपचुनाव कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में पत्नी और 2 बेटी समेत ट्यूशन शिक्षिका की हत्या। टाटा स्टील के कर्मचारी पर मर्डर करने का शक। कदमा थाना अंतर्गत तीस्ता रोड क्वार्टर नंबर 97N में रहने वाले टाटा स्टील के कर्मचारी दीपक कुमार की पत्नी, 2 बेटी और बेटियों की ट्यूशन शिक्षिका की सोमवार को हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप दीपक पर ही लगाया गया है। दीपक टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड का कर्मचारी है। घटना के बाद से वह फरार चल रहा है। फिलहाल चारों की हत्या करने के कारण का पता नहीं चल सका है। वही चारों की हत्या किसी भारी भरकम हथियार से की गई है। एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वनन और सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।